समय हमें अपने देसी गुलाब के ऊपर में कुछ खास काम करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे। छोटा सा भी हो लेकिन वो बहुत घना हो जाए, बूसी हो जाए, उसमें बहुत सारी नई नई सूट्स निकले, नई नई कलियाँ निकले और पूरा पौधा हमारा फ्लावर से भरा रहे और गर्मियों भर हमारा पौधा बिल्कुल हेल्दी रहे और फ्लावरिंग करता रहे। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी खास टिप्स है आपको आज की वीडियो में मिलेगी। पूरे वीडियो में बने रहिएगा आप शुरू से लेकर के अंत तक, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये मेरा देसी गुलाब का पौधा है और आज मैं इसके साथ में कुछ खास काम करने वाली हूँ, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे पास और भी पौधे हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही गमले के पौधे के साथ में करके दिखाऊंगी कि आप लोग भी, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर से करिएगा। तो देखिए, सबसे नंबर 1 काम बताऊंगी मैं इसमें कि प्रूनिंग करने के लिए हमें एक कटर चाहिए, शार्प कटर चाहिए। चाहे आप कैंची से भी कर सकते हैं और कुछ दूसरे आकार के कटर होते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कटर को हमें सैनिटाइजर कर लेना है ताकि जो भी बैक्टीरिया, जो भी इसमें इन्फेक्शन हो उसको डिसइंफेक्ट हमें कर देना है। साबुन से, डिटॉल से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं और हैंड वॉश से, किसी चीज़ से भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया है, अब मैं कटिंग करूँगी इसकी। तो प्रूनिंग 2 प्रकार की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। तो इस समय अभी हमारा मार्च का महीना शुरू होने वाला है, तो हमें हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, क्योंकि हमें इस पौधे में फ्लावरिंग चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करने से थोड़ा लेट में इसकी जो सूट्स निकलेंगे, नई नई ब्रांचेस थोड़ी लेट होंगी और मार्च का महीना में हमें फ्लावरिंग चाहिए। तो देखिए, मैं तरीका बताऊंगी किस तरह से आप प्रूनिंग करना है। तो देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ से नोड एरिया है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। तो ये तरीका आपको बताऊंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आपको किस तरफ ब्रांच चाहिए इसकी। अगर ऊपर की तरफ चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग काटिएगा, नीचे की तरफ चाहिए तो उस अकॉर्डिंग काटना है आपको। तो आपको मैं बताऊंगी आगे, वीडियो में देखते रहिएगा। तो देखिए, मेरी ये टहनी इस तरह से, ब्रांच इस तरह से जा रही है। और सॉफ्ट प्रूनिंग हम किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे सर्कल जो दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर इसकी जो नोड एरिया है, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी ऊपर की तरफ जाएगी। तो मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़े से उससे ऊपर की तरफ कट कर रही हूँ। तो ये यहाँ से ब्रांच जो निकलेगी ऊपर की तरफ इसकी ब्रांच निकलेगी। हाँ, अगर आपको दूसरी साइड चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ब्रांच काटने का तरीका भी होना चाहिए कि हमें किधर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काट सकते हैं इस पौधे को। बाकी आप अपनी समझ से जहाँ आपको लगता है काटना, काट दीजिए। जितनी छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ हैं वहाँ सब मैं कट कर दूँगी, ये मुझे नहीं चाहिए इसलिए। तो उनको भी देखिए, नोड एरिया के हिसाब से देखिए, जहाँ से लग रहा है कि ब्रांच हमें जिधर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही काटिए। तो देखिए, यहाँ से इतनी लंबी नीचे से जा रही है बिल्कुल, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी मैं। तो जिस तरह से ये इतनी लंबी जा रही है ऊपर तक, तो मुझे चाहिए घना बनाना, नीचे से ही बूसी करना है, तो मैं नीचे से इसी अकॉर्डिंग इसको कट कर दूंगी। और चाहे आप सीधा काटिए, चाहे आप 45 डिग्री के एंगल में काटिए, कैसे भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। और देखिए, इन कटिंग्स को वेस्ट नहीं करना है, या तो लगा दूंगी या फिर किसी को दे दूंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लग जाए तो अच्छी बात होती है। उसके बाद सेकंड काम है इसकी सफाई करनी। जो भी खरपतवार है, वे जो वीड्स निकले उनको हटा देना है। और थर्ड काम देखिए, गुड़ाई करना। गुड़ाई बहुत अच्छी तरह से करना है। इस समय जो मार्च के समय में फ्रेंड्स, आप नए पौधे ला भी सकते हैं खरीद करके, आप कटिंग लगा भी सकते हैं, आप पौधे को ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। अगर फरवरी में कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मार्च के महीने में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय नई नई ब्रांचेस, नई नई टहनियाँ, नई नई पत्तियाँ ग्रोथ होती है पौधों में अच्छी तरह से इस समय। तो ये सब काम इस समय अभी कर लेना ज़रूरी है। और ऐसे काम कटिंग सटिंग गुड़ाई वगैरह हमें छाँव में ही करना है, शाम के समय करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग करना है। गुड़ाई करने के बाद में हमें इसको एक दिन थोड़ा धूप में रखना है, 1 दिन या 2 दिन। तो आजकल धूप थोड़ी तेज़ आ रही है, 1 दिन ही काफ़ी है, ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी है इसके मर जाए। मिट्टी में जो भी है एरेशन अच्छी तरह से हो। उसके बाद में खाद पानी देना है। कैसे देना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी आपको मैं। और कैसे, एक खास टिप्स बताऊँगी आगे मैं आपको, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को आप। देखिए, 2 दिन हो गए हैं अच्छी तरह से धूप में, मेरी मिट्टी, गमले की मिट्टी सूख चुकी है। अब मैं खाद पानी दे रही हूँ, तो सिंपल सा खाद पानी बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, ये है खाद, पत्तियों की खाद जो मैंने घर में खुद बनाई है। वो है नीम खली, ये सरसों के मैंने बारीक पीस लिया है, और ये साफ फंजिसाइड है।
और आप पत्तियों की खाद के बदले में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ फंजीसाइड नहीं है, उसके बदले आप हल्दी ले सकते हैं। जो मस्टर्ड केक नहीं है, सरसों की खली नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सरसों के दाने पीस के भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा एक दो चीज़ ही ले सकते हैं। तो देखिए, अब एक और चीज़, मेन चीज़ ये ज़रूर लीजिएगा, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती फ्रेंड्स बहुत फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए, एसिडिक का काम करता है। 1 चम्मच के लगभग, ज़्यादा नहीं लेना है। फ्रेश चाय पत्ती है, ये धुली चाय पत्ती है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो देखिए, सबको मिक्स कर दे रही हूँ मैं। और चाय पत्ती में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है फ्रेंड्स। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, एरेशन का काम करता है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। ये पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जो भी ये खाद है, पत्तियों की खाद में सारे न्यूट्रिशन है, सारे पोषक तत्व हैं, पौधों को मिलेगा। सारे खादों का नंबर 1 खाद है वो। और जो साफ फंजीसाइड डाला, वो फंगस वगैरह का जो इन्फेक्शन है वो नहीं रहेगा उससे। और देखिए, ये कील है, ये कील हमेशा मेरे गमलों में मिलेगा। ये आयरन मिलता है इससे, मैं उसको उसी में डाल दूँगी। और जो इसमें मस्टर्ड केक है, ये भी बहुत अच्छी तरह से खाद है। इसके बारे में क्या कहना, आप मेरे हर वीडियो में सुन चुके होंगे। तो इस तरह से मेरे सारे खाद ही बहुत अच्छी तरह से हैं। और ये जो ये नीम खली है, नीम खली फंगिसाइड, कीटाणुओं को मारने का काम भी करेगा, खाद का काम भी करेगा, ये पौधों को न्यूट्रिशन भी देगा। तो नीम खली एक तरह से मेडिसिन का भी काम करेगा। तो सब सारे ही अच्छे चीज़ हैं। अगर आपको ये सारे चीज़ नहीं भी मिलाने हैं तो आप इनमें से 2 चीज़ मिलाइए। सिर्फ आप खाद मिला लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए इन्फेक्शन बैक्टीरिया मारने के लिए, और चाय पत्ती का ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सिंपल सा मैंने आपको बताया है खाद डालने का। और इस तरह से आप मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। सारे खादों को एक साथ में ऊपर से डाल दीजिए और फैला दीजिए, या फिर इस तरह से अलग अलग करके सारे मिट्टियों को आप एक साइड कर दीजिए इस तरह से, और एक एक मुट्ठी एक एक साइड से डाल करके बाद में मिला दीजिए। तो ये कोई अपने हिसाब है, अपने हिसाब से अपने तरीक़े से डालिए, क्योंकि डालना ऊपर सारा मिक्स ही होना है मिट्टी के साथ में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये सिंपल सा खाद जरूर डालिए अपने पौधे में इस समय, क्योंकि सारे पोषक तत्वों से भरपूर है ये पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा पौधे को। और जब भी ये खाद देना है तो शाम के समय ही दीजिए, या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। और ये सब काम करने के बाद में पौधे को आपको शेड में रखना है, बिल्कुल ब्राइट सनलाइट के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि एक हीट होता है, गर्म भी देता है, तो हमारा पौधा खराब हो सकता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो। और शाम के समय देंगे तो सारी रात भर तो ये उसमें रहेगा, मतलब ठंड में रहेगा। तो उस पानी उन्हें डालने के बाद में ये ठीक रहेगा, तब उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने डाल दिया है खाद। अब इसमें मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ। देखिए, ये है सीवीड्स। सीवीड्स मैं बहुत पहले लेकर के आई हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। देखिए, अब इसमें मैं यूज़ करूँगी। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं, स्किप कर सकते हैं। और अगर खरीद सकते हैं तो आप नियर बाय नर्सरी से या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये इफ़को कंपनी का सीवीड्स है। 2 तरीक़ा से होता है, ग्रेनुअल होता है, लिक्विड होता है। तो मेरे पास ग्रेनुअल है, ये दाने दाने देख रहे हैं आप। तो एक लिक्विड भी, आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। ये सीवीड्स पौधों का सारा पोषक तत्व तो इसे मिला हुआ होता है। एनपीके इसमें होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सब कुछ, आयोडीन, और बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें मिले हुए होते हैं। पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। तो देखिए, 1 चम्मच पूरा नहीं था, मैंने उससे कम में लिया है और चारों तरफ इस तरह से डाल दिया। आप मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और ये बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेसिंग होता है, ये धीरे धीरे पानी में जाएगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम, ये इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखिए, ये है साफ फंजीसाइड। इसको मैंने थोड़ा सा ले करके पानी में डाल के घोल बना दिया है। अब इसका यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ कटिंग किया था वहाँ वहाँ लगाया मैंने। जब आप कटिंग करते हैं पौधे को, उस समय भी कर सकते हैं, तो मैंने उस समय नहीं लगाया था, अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो देखिए, ज़रूरी लगाना है इससे, क्योंकि इसे डाई बैक की समस्या नहीं होती है। डाई बैक मीन्स कि जहाँ जहाँ पे हम कटिंग करते हैं ना, उसके बाद में वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। बरसात में, धूप में पौधे वहाँ से जो टहनी है वो सूखने लग जाती है, कीटाणु का इन्फेक्शन होता है, उससे जड़ तक पहुँचता है, वो टहनी सूख भी जाती है। तो इस तरह से आप पूरे ब्रांच में भी, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, सारी टहनियों में भी लगा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं है। इस तरह से हमारा पौधा सेफ रहता है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता इसमें, पौधा हमारा सूखता नहीं है। तो ये काम बहुत ज़रूरी काम है करना।
और अगर आपके पास साफ फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ इसमें। अब पानी ध्यान से डालना है ताकि हमारा ड्रेनेज होल जो नीचे है ना, वहाँ से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा निकलता है पानी तो सारे पोषक तत्व जितने भी खाद पानी मैंने डाला ना, सब नीचे से निकल के वेस्ट ही जाएगा। और फंगल इन्फेक्शन ना हो इसमें पत्तियों में जो भी कीड़े कीड़े इंसेक्टिसाइड होते हैं उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड कंपनी का आप ले लीजिए, उसको स्प्रे करिएगा। तो लेकिन शाम के समय करिएगा, अभी दिन में सुबह बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी मैं सुबह का समय अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, इसलिए मैं स्प्रे नहीं करूँगी इस तरह से कोई भी इंसेक्टिसाइड का। शाम को करूँगा, तो आपको बता रही हूँ मैं इस तरह से कि आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, लेकिन शाम के समय में। और खास टिप्स बताने की बारी आ गई फ्रेंड्स। खास टिप्स ये है कि आपके पौधे में पूरी जल्दी, बहुत जल्दी ही ग्रोथ होगी नए नए शूट्स की। आपको पानी का स्प्रे इसमें हमेशा करना है, पूरे टहनी में, पूरे ब्रांच में एक एक टहनी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। आप कोई भी पाइप या स्प्रे बॉटल में पानी, नॉर्मल पानी आप एक एक दिन छोड़ के अगर रोज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, वो भी सुबह के समय में, शाम के समय में नहीं। सुबह आप पूरे टहनियों में स्प्रे कर दीजिए। जितना ये पानी से गीला रहेगा इसकी ब्रांचेस जो भी, तो वो उतनी जल्द सॉफ्ट रहेगी, उतनी जल्दी जल्दी नए नए शूट्स निकलेंगे इसमें। तो ये काम जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।